महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पर दावे को लेकर है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट का ही कब्जा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुनवाई तो की, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस देकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तब तक उद्धव ठाकरे मशाल चुनाव चिन्ह और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम से अपनी पार्टी का कामकाज चला सकते हैं। शिवसेना के फंड और दूसरी संपत्तियों का तब तक क्या होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नहीं कहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवसेना पर अपना दावा करने वाले उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी वापस लाने की कानूनी लड़ाई जीत पाएंगे? क्या चुनाव आयोग की सुनवाई में उद्धव ठाकरे पक्ष के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया? ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया स्टे, यानी इसका सीधा सीधा फायदा एकनाथ शिंदे गुट को होता है। हालांकि अभी कई कानूनी बारीकियां हैं जिस पर फैसला आना है। संपत्ति किसकी होगी, इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पार्टी पर अपना कब्जा एक तरह से एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया था। उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया, चुना गया। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट भी आप कवर करते हैं और आप ही कवर करते हैं चुनाव आयोग भी। क्या हम ये माने कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले और उसकी निष्पक्षता के खिलाफ बोलने को जाने को तैयार नहीं है? दूसरा हिस्सा 2 हफ्ते में दोनों को जवाब देना है, क्या क्या पूछा गया है? और तीसरा, क्या क्या पक्ष इस सुनवाई में आ रहे हैं? क्या किसकी संपत्ति रहेगी, किसका कब्जा रहेगा, ऐसी बारीकियां भी यहां डिसाइड होनी है? तीनों प्रश्नों का जवाब। संजय, एक बार फिर से संजय शर्मा से बात करेंगे। लेकिन शिंदे गुट और आयोग के पूरे मामले में अगर आप देखें तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंप दी थी, और ये देखिए उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उन्हें नेता भी चुन लिया गया। पार्टी का भी एक तरह से जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गए। उद्धव ठाकरे की मामले पर सुनवाई तो कबूल कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते में जवाब देना है। दोनों ही गुट की नजर इस पर बनी हुई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां से साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साहिल, आपसे पहला प्रश्न यही कि क्या हम माने कि फिलहाल 2 हफ्ते के लिए उद्धव ठाकरे को एक और झटका है, स्टे फॉरेन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, इससे किस तरह के संकेत मिलते हैं? दूसरी तरफ शिंदे गुट के लिए एक बूस्ट है, लेकिन अभी भी कई ऐसी बारीकियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आने वाली है। देखिए अंजना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हुआ है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो शिंदे गुट का यह कहना था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया गया उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम उनकी याचिका सुनेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर उद्धव ठाकरे गुट को आज की तारीख में यह सता रहा था, क्योंकि अभी 1 हफ्ते में महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र में चूंकि शिवसेना का नाम और सिंबल ये दोनों एकनाथ शिंदे के पास है, तो उनके तरफ से जो भी व्हिप जारी किया जाएगा वो आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सारे 15 विधायकों को जारी होता। ऐसे में अगर वो व्हिप का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कपिल सिब्बल ने यह मुद्दा उठाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शिंदे गुट के विधायकों को के वकीलों को पूछा कि क्या आप कोई व्हिप जारी करेंगे? तो उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया कि हम कोई भी व्हिप उनको जारी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से, उनका यह कहना है कि सदन के भीतर क्या होगा यह फैसला करने का अधिकार मेरा है, उसमें कोई भी कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि अगर उनको कोई व्हिप ही नहीं जारी किया जाएगा तो शायद यह कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो यह सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि दिलासा उनको मिल चुका है कि व्हिप उनके खिलाफ जारी नहीं होगा। लेकिन जो उनकी सबसे पहली मांग थी, क्योंकि आज की तारीख में जैसे ही उनको नाम और सिंबल मिल चुका है, शिंदे गुट ने पार्लियामेंट्री पार्टी का ऑफिस हो, विधानमंडल का ऑफिस हो, ये दोनों अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्योंकि वो शिवसेना पार्टी का ऑफिस था, शिवसेना पार्टी का दफ्तर था। ऐसे में वो ना कर पाए, उसके लिए जो स्टे की मांग कर रहे थे वो देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात दोनों तरफ से होगी। एक तरफ उद्धव ठाकरे को फिलहाल एक रिस्पाइट है कि वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये नाम फिलहाल अपने पास रख पाएंगे, और उसके साथ साथ कोई व्हिप जारी नहीं होगा। फिलहाल ये एक उनके लिए रिस्पाइट की बात रहेगी। लेकिन असली लड़ाई 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाया जा रहा है कि कोई भी पार्टी किसके हाथ में है, इसका फैसला
केवल विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर नहीं लिया जाना ठीक है, चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है कि अगर पार्टी को जो नाम दिया जाता है या पार्टी को मान्यता दी जाती है, वो अगर पार्टी को पड़े हुए वोट के आधार पर किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में किसके पास कितने विधायक उसके आधार पर यह फैसला क्यों न ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 हफ्ते के बाद हमको सुनने मिले।